नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नाता। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश सहित देश के 11 राज्यों में एनआईए द्वारा पीएफआई से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर बीती रात इंदौर में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। इस कार्रवाई को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि समाज विरोधी तत्व पर कार्यवाही होना चाहिए। दरअसल मालवांचल सहित इंदौर शहर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और इसी के साथ एनआईए द्वारा बीती रात को इंदौर में पीएफआई से जुड़े जवाहर मार्ग के कार्यालय पर दबिश दी गई। बताया जा रहा है कि इंदौर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला, अब्दुल जावेद सहित एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक सदस्य को उज्जैन से पकड़ा गया। बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि समाज विरोधी तत्वों पर कार्यवाही होनी ही चाहिए। इसकी जितनी भी जड़ें होंगी उसको सुरक्षा एजेंसियां खोद कर बाहर निकालें और इन पर कार्यवाही होने की आवश्यकता है ताकि समाज सुरक्षित रह सके। समाज विरोधी तत्वों के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी समाज के विरोधी है, जो विघटनकारी कार्यों में लगे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे तार जो हैं वो भी खुलने वाले हैं, इसके खास देखिए, इसकी जड़ तक सरकार जाएगी, पुलिस जाएगी और जो इससे जुड़े होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि मालवा निमाड़ का क्षेत्र भी इससे प्रभावित है, इंदौर से भी इसके तार गहरे जुड़े हुए बताए गए। मेरे बताना जो इससे लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज कल रात में एनआईए ने कुछ टीम्स ली थी, हम लोगों से भी मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड ऑफिसर लिए थे और आज सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के किसी संस्थान पर जवाहर मार्ग में कार्रवाई हुई है और राष्ट्रीय स्तर पे भी अखबारों में आया, सोशल मीडिया में आया कि सब जगह कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर भी इंदौर में भी जो लगभग 1 साल पहले, जैसा आपने बोला अभी, कि जो चूड़ी वाली घटना हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं युवा मुसलमान बहुत एकदम से उनको भड़काने का प्रयास हुआ था। युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, उनकी प्रतिभा को और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, न कि इस बात की आवश्यकता होती है कि उसको कोई भड़काए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम के मामले में, राष्ट्र विरोधी के मामले की बातें दिमाग में डाली जाए, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें थी। तो उसके बाद फिर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, जिला बदर पेश हुए थे मेरे यहाँ। बाद में पुलिस कमिश्नर सर द्वारा फिर एक उसमें अब्दुल रऊफ, वहाँ का कुछ जिला बदर भी हुए हैं वहाँ से, एक जैद पठान का रासुका भी किया है और लगातार दबाव हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ था इंदौर में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और मेरे ख्याल से इस तरह के एविडेंसेस कुछ लगे हुए एविडेंसेस के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है कि एनआईए राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसी है और जहाँ भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ होती हैं उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, ऐसे शक्तियों को क्रश करने का काम उनका है। और ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के पीछे क्या एविडेंसेस हैं, क्या है, वो जानकारी हम लोगों के पास नहीं है और मेरे ख्याल से गोपनीय भी होगी। एनआईए ने की ये कार्रवाई किस तरह की देखते हैं इस पूरे कार्रवाई को? देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार को भी इस तरह के संगठनों के खिलाफ कोई एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश को जानकारी दी गई होगी सर, कितने लोग पकड़ाए हैं या आगे? निश्चित रूप से पूरी जानकारी हमारे पास है, गृह मंत्रालय के पास है, हमारी पुलिस के पास है, पर देना ठीक नहीं है।